अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। दरूद व सलाम हो सैयदुल अंबिया और तमाम रसूलों के सरदार और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तैयब व ताहिरे आल पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर, और क़यामत तक आने वाले तमाम अहले ईमान पर। नाज़रीन इकराम, आज हम किसी आम बच्चे की विलादत का जिक्र नहीं कर रहे। आज हम उस चिराग की आमद की बात कर रहे हैं जो बहुत कम उम्र में हक की राह पर जलकर क़यामत तक के लिए रोशनी बन गया। ये उस हस्ती की विलादत है जिसकी पेशानी पर मासूमियत भी थी और जिसके दिल में करबला जैसा हौसला भी रखा गया था। वो हैं हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो बच्चा जो नाज़ों में पला, लेकिन दुनिया की आसाइशों के लिए नहीं बल्कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पैदा हुआ। ये वो विलादत थी जिसके साथ ही वफा ने जन्म लिया, कुर्बानी ने आँख खोली और गैरत हुसैनी ने एक नए मुहाफ़त को पहचान लिया। नाज़रीन इकराम, ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लख्ते जिगर की विलादत है। उस घराने की खुशबू जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को सीने से लगाया करते थे। ये वो बच्चा है जिसे गोद में लेते वक्त फरिश्ते शायद ये जानते थे कि एक दिन ये मासूम वजूद रेते करबला पर दीन के लिए कुर्बान हो जाएगा। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत सिर्फ खुशी का लम्हा नहीं थी, ये आने वाली आजमाइश का खामोश ऐलान भी थी। ये वो नन्हा सा चिराग था जिसने सिखा दिया कि उम्र छोटी हो तो क्या हुआ, अगर ईमान बड़ा हो तो तारीख बदल जाती है। ये वो नाम है जो हमें बताता है कि अहले बैत के घरों में बच्चे भी शहादत के लिए तैयार पैदा होते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह ताला जब किसी को ख़ास बनाता है तो उसकी ज़िंदगी मुख्तसर सी मगर मकसद बहुत अजीम रखता है। ये इंट्रो नहीं, ये करबला की पहली आहट है। ये उस कुर्बानी की तहमीद है जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खैमे में वफा की सबसे रोशन मिसाल बन गई। नाज़रीन इकराम, अगर इस नन्ही उम्र में ईमान और कुर्बानी की ये खुशबू आपकी रूह तक पहुंच गई है तो अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि ये पैगाम और दिलों तक पहुंच सके। अपने दिल के एहसासात कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिए। चुनांकि अहले बैत से मोहब्बत कहीं नहीं जाती, महसूस की जाती है। इस पैगाम को शेयर भी कीजिए ताकि हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र सिर्फ हमारे दिलों तक महदूद ना रहे बल्कि हर उस दिल तक पहुँचे जो हक़ की तलाश में है। और अगर आप चाहते हैं अतहारे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़ज़ाइल, इनकी विलादतें और करबला की रूह परवाज़ वाक़ियात इसी मोहब्बत और एहतराम के साथ आप तक पहुँचते रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला हमें अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सच्ची मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रत सैयदना कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमाम हसन मोहब्बती के साहबजादे 7 शुबानुल मुअज़्ज़म 47 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हज़रत सैयदना इमाम कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमाम हसन मोहब्बती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फर्जंद और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ मदीना मुनव्वरा में किया जहाँ मोहब्बत, अखलाक और कुरान का माहौल था। आपकी परवरिश हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बाद में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़रिए साए हुई। छोटी उम्र में ही आपको ईमान, सब्र, शजायत और तकवा की तरबियत दी गई जो अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खुसूसियात थी। आपकी तरबियत में अदल, वफादारी, हक और साबित कदमी की तालीम सबसे ज़्यादा थी। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नेक अखलाक, आजिज़ी और हया के पैकर थे। कम उम्र होने के बावजूद शजायत और ईमान के लिए मशहूर हुए। वालिद की वफ़ात के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की परवरिश और तरबियत बाप की तरह फरमाई।
रवायत के मुताबिक हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद इमाम हसन मुहब्बती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुशाबा थे और चूंकि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद सूरत व सीरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबा थे, इसीलिए हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नुमाया थी। कहा जाता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अपने भाई इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या अपने बुजुर्गों की याद में तड़पते तो हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे की तरफ देखते थे, क्यों ना कि इनका चेहरा इनके लिए अपने अबवाए अजदाद की ज़ियारत का ज़रिया था। आपकी ये मुमासलत सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती तक महदूद नहीं थी, बल्कि आपकी नरम खोई, बहादुरी और बुलंद करदार भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अक्स पेश करता था। आपको हुस्ने जमाल और कम उम्र की वजह से मुख्तलिफ अलकाब से याद किया जाता है। गुले हसन, हुस्न का फूल, ये आपका सबसे मशहूर लक़ब है, जो आपके वालिद इमाम हसन मुहब्बती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की याद में और आपके इंतहाई हसीन होने की वजह से दिया गया। शबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सूरत और सीरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नुमाया थी, इसीलिए आपको वारिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शबिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता था। कमरे बनी हाशिम साहनी, अगरचे ये लक़ब बुनियादी तौर पर हज़रत अब्बास आलमदार के लिए मखसूस है, लेकिन मैदान करबला में आपके चमकते हुए चेहरे को देखकर दुश्मनों ने भी आपको चांद जैसा चेहरा करार दिया। आपको करबला के अजीम नौजवान शहीदा में शुमार किया जाता है। बहादुरी ज़रबुल मिसाल है। शहर हसन, आपने जिस जराये से मैदान जंग में नामूर पहलवानों का मुकाबला किया, इसकी वजह से आपको अपने वालिद के नाम से मंसूब यानी शेर हसन भी कहा जाता है। शहद से मीठा शबे शोरा, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपसे मौत के बारे में पूछा तो आपने जवाब दिया कि मौत मेरे लिए शहद से ज़्यादा मीठी है। ये जुमला आपकी पहचान बन गया। जब 28 रजब 60 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना छोड़ने का फैसला किया तो इन्होंने अपने भाई इमाम हसन मुहब्बती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वसीयत के मुताबिक इनके अहले खाना को भी साथ लिया। रवायत के मुताबिक सैयदा फरमा ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरख्वास्त की कि इन्हें और इनके बेटे इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी इस मक़दस सफ़र में शामिल किया जाए, ताकि वो अपने वालिद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नुमाइंदगी करते हुए दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी दे सके। इस तवील सफ़र के दौरान 13 साल हज़रत सैयदना इमाम कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने चचा हज़रत अब्बास आलमदार और अपने भाई हज़रत अली अकबर से फने सिपाहगरी और शेर ज़ानी की तरबियत हासिल की। सफ़र के हर मुकाम पर सैयदा फरवा अपनी लख्ते जिगर को सब्र और शजायत का दर्स देती रही और इन्हें इस अजीम मकसद के लिए ज़हनी तौर पर भी तैयार करती रही। करबला पहुंचने पर हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी वालदा के हमरा मखसूस खेमे में मकीम हुए। 9 मुहर्रम की रात जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों को रुखसत होने की इजाज़त दी तो हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तड़प कर कहा कि चचा जान, क्या मेरा नाम भी शहीदा की फहरिस्त में शामिल है? हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पूछने पर कहा, बेटा मौत तुम्हारे नज़दीक क्या है? आपने जवाब दिया, शहद से ज़्यादा मीठी। इसी रात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदा फरवा के खेमे के करीब से गुजरते हुए सुना कि वो अपने बेटे कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कह रही थी, बेटा कल अपने चचा पर जान निसार करने में पीछे मत रहना। 9 मुहर्रम की दोपहर तक जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अक्सर जान निसार और रिश्तेदार शहीद हो चुके थे तो 13 साल शहजादे हज़रत सैयदना कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने चचा की खिदमत में हाजिर हुए। आपने निहायत अदब से अर्ज़ किया, चचा जान मुझे मैदान में जाने और हक के लिए लड़ने की इजाज़त अता फरमाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने यतीम भतीजे के मासूम चेहरे को देखा, जिनमें अक्सर अपने भाई इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तस्वीर नज़र आती थी। आपने गमगीन होकर फरमाया,
اے میرے بھائی کی نشانی، تم تو میرے پاس میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت ہو، میں تمہیں موت کے منہ میں کیسے بھیج دوں؟ امام نے ان کی کم عمری کے باعث اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اجازت نہ ملنے پر حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غمگین ہو کر اپنے خیمے میں آئے اور رونے لگے۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدنا ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹا تم اتنے اداس کیوں ہو؟ آپ نے عرض کیا، چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، شاید وہ مجھے چھوٹا سمجھتے ہیں یا مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتے۔ اس موقع پر حضرت سیدنا ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا مایوس نہ ہو، تمہارے والد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے لیے ایک امانت چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر باندھا ہوا ایک تعویذ کھولا جو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ یہ اس وقت کھولنا جب قاسم پر مصیبت اور دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس خط میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام وصیت لکھی تھی، اے میرے بیٹے قاسم، ایک وقت آئے گا جب میرا بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں اکیلا رہ جائے گا، اس وقت تم میری طرف سے اپنی جان قربان کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا اور میرے بھائی کی مدد کرنا۔ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے دوبارہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہ خط اپنے چچا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی کی تحریر دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے قاسم، تمہارے باپ نے تمہیں اسی دن کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اور آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماما حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سجا دیا۔ آپ نے ان کے تن پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس پہنا دیا۔ آپ نے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور دونوں چچا بھتیجے اتنی دیر تک روئے کہ غش کھا گئے۔ حضرت سیدنا ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لختے جگر کو آخری بار دیکھا، ان کی پیشانی چومی اور دعا دی، بیٹا جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو اور اپنے باپ کی لاج رکھنا۔ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں اترے تو آپ کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے اور تلوار زمین پر لگ رہی تھی، لیکن آپ کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کی صفیں بھی الٹ گئی۔ آپ نے بلند آواز میں رجز پڑھا، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو، میں حسن کا بیٹا ہوں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اس وقت اسیروں کی طرح گرے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی عظیم ماں اور ایسے عظیم باپ کی قربانی کا عکس ہے جنہوں نے اپنی نسل کو دین حق کے لیے وقف کر دیا۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے تو دشمنوں نے ان کی کم عمری دیکھ کر مذاق اڑانا چاہا۔ عمر بن سعد نے اپنے سب سے بڑے پہلوان ازرق شامی کو بھیجا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 1000 سوار پر بھاری ہے۔ ازرق شامی نے تکبیر سے اپنے بیٹوں کو بھیجا۔ حضرت سیدنا قاسم نے ایک ایک کر کے اس کے 4 بیٹوں کو وصال جہنم کر دیا۔ آخر میں ازرق شامی خود میدان میں آیا۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارا اور اپنی پھرتی اور مہارت سے اس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے اور پھر اس عظیم پہلوان کو ایک ہی بار میں ڈھیر کر دیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی کہ ایک 13 سالہ بچہ اتنے بڑے جنگجو کو کیسے پچھاڑ سکتا ہے۔ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کا ایک تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے عین جنگ کے دوران جہاں چاروں طرف سے دشمنوں کے وار ہو رہے تھے، رک کر اپنی جوتی کے تسمے کو درست کرنا شروع کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے دشمنوں کو یہ باور کروایا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان کی نظر میں تمہاری تلواروں کی حیثیت میری ٹوٹی ہوئی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک ٹوٹا ہوا تسمہ آپ کے قدموں میں
लग्जश पैदा करे। हज़रत सैयदना इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुश्मनों के नरगे में आए तो एक जालिम उमर बिन नफील अज़दी ने आपके सर पर तलवार का एक वार किया। आपने गिरते हुए पुकारा, या उम्मी, ऐ मेरे चाचा। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शिकारी बाजू की तरह अपने भतीजे की आवाज़ पर पहुँचे और कातिल का हाथ काट दिया। जब इमाम आली मकाम ने हज़रत सैयदना कासिम को खाक पर तड़पते हुए देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हुए और फरमाया, ऐ मेरे बेटे कासिम, तुम्हारे चाचा पर ये कितना भारी है कि तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारी मदद ना कर सके। रवायत में आता है कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत उठाकर खैमों की तरफ लाए तो आपका सीना हज़रत सैयदना कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने से लगा हुआ था और आपके पाँव ज़मीन पर रगड़ खा रहे थे। ये इस बात की तरफ इशारा था कि या तो इमाम सदमे से झुक गए थे या हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कद शहादत के वक़्त बुलंद हो गया था। हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जवानी का हर लम्हा हक़ की हमायत और बातिल के ख़िलाफ़ इस्तिक़ामत का दर्स देता है। हज़रत सैयदना इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें ये सिखा गए कि उम्र छोटी हो सकती है, मगर अगर तरबियत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हो तो किरदार सदियों तक जिंदा रहता है। ये थी हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिस्ट्री। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को अपने तक महदूद मत रखें, इसे आगे भी शेयर करें ताकि अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये तारीख हमारे तक सिर्फ महदूद ना रहे बल्कि आने वाली नस्लों तक आगे से आगे पहुंचती रहे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले ईमान फरोज़ मौजू के साथ। तब तक फी अमानिल्लाह।